नमस्कार। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर हिंदी विभाग में डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़। तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी विशेष 3 हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल, उसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900 तक। अभी हम रीतिकालीन कवियों का परिचय देखेंगे। उसमें केशवदास, बिहारी और घनानंद। रीति काव्य के प्रमुख कवियों में पहले आते हैं केशवदास। आचार्य केशवदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे श्रेष्ठ परंतु विवादास्पद माने गए कवि जिनका जन्म तो भक्तिकाल में हुआ था, किंतु रचनाओं की दृष्टि से इनकी गणना रीतिकाल के अंतर्गत की जाती है। एक प्रकार से केशव को हिंदी के रीति काव्य का प्रथम कवि और आचार्य माना जाना चाहिए। इन्होंने रस सिद्धांत की अवहेलना कर हिंदी काव्य में अलंकार सिद्धांत की स्थापना करने का प्रयत्न किया था। इसी कारण इन्हें अलंकारवादी कवि माना जाता है। केशवदास ने हिंदी में सबसे पहले काव्य में अलंकारों का सर्वाधिक महत्व माना था। केशवदास का जन्म ओरछा नगर के एक सनातन ब्राह्मण परिवार में ईस्वीसन संवत 1612 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ मिश्र था। इनका वंश पंडितों का था और ओरछा के राज दरबार में उनका विशेष मान था। इनके पितामह कृष्णदत्त मिश्र को रुद्र प्रताप से पुराण की वृत्ति मिली थी। राजा मधुकर शाह उनके पिता काशीनाथ का विशेष आदर सम्मान करते थे। स्वयं केशवदास राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। राजा साहब केशवदास को अपना गुरु मानते थे। इंद्रजीत सिंह ने इन्हें भेंट में 21 गांव दिए थे। इनके कुल के सभी व्यक्ति विद्वान थे तथा संस्कृत भाषा के बड़े ज्ञाता थे। इनके कुल के बारे में कहा जाता है कि इसके परिवार के दास तथा संस्कृत भाषा बोलते थे। केशव भी अपने कुल की इस विशेषता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। वे स्वयं अपने समय के संस्कृत के अच्छे ज्ञानी थे, परंतु उस समय का युग संस्कृत साहित्य के मान का युग नहीं था। इसलिए उन्होंने जनरुचि को पहचान कर कुल ही परंपरा के विरुद्ध हिंदी को अपनाया। केशव बड़े रूढ़ चरित, स्वाभिमानी, गंभीर, विचारक तथा विद्वान ब्राह्मण थे। सुख संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण उनमें धन लोलुपता नहीं थी। इंद्रजीत की उन पर विशेष कृपा थी। बिरबल उन्हें बहुत मानते थे। यदि वे चाहते तो उन्हें धन की खूब प्राप्ति हो सकती थी, परंतु इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको राम का इष्ट था। वे राम के भक्त थे, परंतु उनकी भक्ति तुलसीदास की भक्ति जैसे नहीं थी। रसिकता एवं भावुकता उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थी। उनकी मृत्यु संवत 1682 के लगभग मानी जाती है। केशवदास की महत्वपूर्ण और प्रामाणिक रचनाएं इस प्रकार है: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, विरह सिंहदेव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। इसमें प्रथम 4 ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबंधित है। रामचंद्रिका महाकाव्य है जिसमें रामचरित का गान वाल्मीकि रामायण के आधार पर किया गया है। वीरसिंहदेव चरित, रतन बावनी तथा जहांगीर जस चंद्रिका नामक ग्रंथों में तत्त
नामों से संबंधित राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं एवं यशोगान अंकित है। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका निर्माण प्रबोध चंद्रोदय की पद्धति पर हुआ है। इन ग्रंथों के वर्ण विषयों के आधार पर कहा जा सकता है कि केशव में विविध शैलियों में काव्य निर्माण करने की क्षमता थी। केशवदास हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने रामचंद्रिका एक महत्वपूर्ण काव्य लिखा है। रीतिकालीन अगले कवि आते हैं घनानंद। रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में घनानंद का सर्वोच्च स्थान है। इनका जन्म ईस्वीसन संवत 1746 के आसपास माना जाता है। ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। सुजान नामक वेश्या से इनका प्रगाढ़ प्रेम संबंध था। कहते हैं कि एक दिन कुछ कुटिल दरबारियों ने इन्हें नीचा दिखाने के लिए बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह ने इन्हें गाने को कहा तो ये टाल मटोल करते रहे। तब दरबारियों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या इनसे कहे तब वे गाएंगे। वेश्या को बुलाया गया। तब घनानंद ने उनकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि दरबार में उपस्थित सभी लोग तल्लीन हो गए। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुए किंतु अपनी बेअदबी पर वे सख्त नाराज़ हो गए और उन्होंने उन्हें शहर से निकाल दिया। जब वे चलने लगे तो अपनी प्रेमिका सुजान को भी उन्होंने अपने साथ चलने को कहा मगर वह नहीं गई। सुजान की इस निष्ठुरता पर इन्हें संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा लेकर वही पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। घनानंद जी ने कुछ ग्रंथों का निर्माण किया है। उसमें उनकी 5 रचनाएं महत्वपूर्ण है। एक सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केल्लीवल्ली, कृपा कांड। इस प्रकार उनके प्रामाणिक 5 रचनाएं हैं। स्वच्छंद काव्य धारा के एक प्रमुख कवि होने के नाते इस धारा के भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता आदि प्रायः सभी गुण इनमें मिल जाते हैं। घनानंद को रीतिबद्ध काव्यधारा की रचनाओं से प्रेरणा अवश्य मिली परंतु उन्होंने अपने को उससे यथासंभव अलिप्त ही रखा। रीतिकाल में पैदा होकर भी इन्होंने अपना ध्यान अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, नायिका भेद, रसभाव आदि में केंद्रित नहीं किया। अपने पूर्ववर्ती कवियों की देखा देखी उन्होंने सुरतात, विपरीत रीति आदि काम क्रीड़ाओं से युक्त अश्लील वर्णनों को भी अपने काव्य में अंशतः भी स्थान नहीं दिया। रसकान भी ऐसा
मोह संवरण नहीं कर सके थे, जहाँ तक कि उनके कुछ कवित्व तो इसके अश्लील है कि सभ्य समाज में वे पढ़े नहीं जा सकेंगे। परंतु घनानंद ने संयम से काम लिया है। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि होने के नाते घनानंद के काव्य में स्वभावतः श्रृंगार रस की प्रधानता अवश्य है, किंतु उनके वर्णन में इंद्रियता अथवा अश्लीलता नाम मात्र के लिए भी नहीं है। उनके श्रृंगार वर्णन में अंकित प्रेम की इस उदारता के कारण ही उनके काव्य के राधा कृष्ण या नायक नायिका उन गंदी गालियों में नहीं उतर आए, जहाँ रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध धारा के कवियों ने उन्हें जबरदस्ती प्रविष्ट कराया था। श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों को उन्होंने अपने काव्य में आश्रय दिया है, किंतु उसमें वियोग पक्ष को ही प्रधानता मिली है और उसकी अभिव्यक्ति में कवि ने अपने हृदय से सीधे सच्चे भावों को ही वाणी दी है। घनानंद ने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जिन्हें श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में कृष्ण भगवान के लिए उपयुक्त मानना चाहिए। घनानंद की प्रेम व्यंजना में नायिका के अंगोपांगों के प्रदर्शन या नग्न श्रृंगार के प्रदर्शन प्राप्त नहीं होते। उनके विरह में हमें एक प्रेमी हृदय की सच्ची तड़फन, कसक और पीड़ा की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। प्रारंभ में उनका यह प्रेम अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति ही रहा, परंतु सुजान के द्वारा उपेक्षित हो जाने पर उनकी यह मौलिक प्रेम भावना लोकोत्तर कृष्ण प्रेम की भावना में परिणित हो गई। घनानंद के प्रेम निरूपण में हमें प्रेमी हृदय की आकुलता, सहजता, स्वाभाविकता एवं मार्मिकता के दर्शन होते हैं। घनानंद ने रीतिबद्ध रचनाओं से प्रेरणा जरूर पाई, परंतु रीतिबद्ध प्रवृत्तियों को यथा तथ्य रूप में ग्रहण न करके उनका उन्होंने संस्कार किया। उनके बहिर्मुखी स्वरूप को उन्होंने अंतर्मुखी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। श्रृंगार ने उनके काव्य में स्थान पा भी लिया हो तो अपने उदात्त रूप के साथ अपने हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को ही काव्य के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। रीतिबद्ध कवियों की भांति उनका काव्य चमत्कार पूर्ण प्रयोग और वैचित्र से भरी उक्तियों का खजाना मात्र नहीं है। घनानंद जी की कविता का मोल रीवा नरेंद्र श्री रघुनाथ सिंहजू देव ने एक ग्रंथ में इन पंक्तियों में आंका था। घन आनंद के विपुल कवित्त अबलो हरत कविन के चित्त, इस प्रकार कहा गया है। वास्तव में घनानंद एक कुशल एवं प्रतिभावान कवि थे। मार्मिक भाव व्यंजना इनके काव्य का सूक्ष्म लक्षण था। भाव पक्ष एवं कला पक्ष का जैसा सुंदर समन्वय घनानंद के काव्य में पाया जाता है, अन्यत्र दुर्लभ है। दोहों के क्षेत्रों में जो स्थान बिहारी का है, वही कवित्व सवैया के क्षेत्र में घनानंद का है। घनानंद को वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। इनकी जैसी विशुद्धि, परिष्कृत, सरस, मधुर एवं सशक्त व्रज भाषा
उनके समय के अन्य किसी कवि की शायद ही हो सकती है। भाषा शुद्धता के सिवा प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनके काव्य के उल्लेखनीय गुण है। घनानंद ने अपने काव्य को किसी परंपरागत वैधि परिपाठी पर नहीं चलाया, अपितु अपने हृदय के उद्गारों को सच्ची अभिव्यक्ति प्रदान करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। श्रृंगार को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दे भी दिया हो तो उसमें इंद्रियता या अश्लीलता नाम मात्र के लिए भी नहीं आ पाई है। उनके काव्य में प्रेम का उत्कर्षपूर्ण एवं निर्मल रूप ही मिलेगा। घनानंद के काव्य की प्रधान भाव प्रेम का रूप ऐसा निर्मल एवं उदात्त होने के कारण ही उनके काव्य का गुणी जनों द्वारा समांतर हुआ। प्रेम तत्व के निरूपण में भाव गांधीर्य को उन्होंने प्राधान्य दिया है। नग्न श्रृंगार या अंगोपांग के प्रदर्शन के वर्णन में उन्होंने अपनी शक्ति खर्च नहीं की। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टाओं को भी उन्होंने आध्यात्मिकता के रंग में रंग कर ही प्रस्तुत किया है। घनानंद के काव्य में चमत्कारपूर्ण उक्तियों एवं अलंकारों का सर्वथैव अभाव है सो नहीं, किंतु उनमें उसकी रुचि नहीं रही है। अलंकार एवं उक्ति वैचित्र्य उनके काव्य में सहज स्फूर्त रूप में आया है और भाव सौंदर्य को किंचित भी धक्का न पहुँचने देते हुए उसके उत्कर्ष को बढ़ाने की ओर ही इनका सदैव ध्यान रहा है। काव्य के आंतरिक पक्ष पर सर्वाधिक ध्यान रखने के कारण ही इनकी कविता भैयाडंबर पूर्ण होने से बची और रीतिबद्ध कवियों के विपरीत भाव को उसमें प्रधान स्थान मिला है। तो इस प्रकार घनानंद रीति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उसमें उनको रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के भी कवि कहना आवश्यक लगता है। रीतिकालीन कवियों में अगले कवि आते हैं बिहारी। बिहारी का जन्म ग्वालियर राज्य के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर में संभवतः कार्तिक शुक्ला 8वीं बुधवार संवत 1652 को हुआ बताया जाता है। ये जाति के माथुर ब्राह्मण यानी चतुर्वेदी थे। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ गए और वहीं रहने लगे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। इसी बीच इन्होंने फारसी काव्य का भी अभ्यास किया और बादशाह शाहजहां से भेंट की। ये शाहजहां के कृपा पात्र थे। फलतः इनका संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंध गई। कहा जाता है कि एक बार ये अपनी वृत्ति लेने जयपुर दरबार में गए। वहाँ बिहारी को ज्ञात हुआ कि जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह अपनी कोमल आयु वाली नई नवेली रानी के मोह में इस तरह डूब गए थे कि सारे राजकाज की अपेक्षा कर महलों में विलासोपभोगों में रत रहते थे। बिहारी ने
जब राजा की यह दशा देखी तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण निम्नलिखित दोहा लिखकर किसी तरह राजा के पास पहुंचा दिया। उनका यह दोहा इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंधो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार उन्होंने दोहों की रचना की है। इस दोहे में छिपे अर्थ के संकेत और मार्मिकता ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी। मोह की निद्रा से वे जाग गए और उन्होंने बिहारी से प्रभावित होकर इन्हें अपने ही दरबार में रखा तथा अपना ध्यान राजकाज में लगाया। दरबार में रहते हुए राजा जयसिंह के अनुरोध पर बिहारी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई के 700 दोहों की रचना की और राजा ने प्रत्येक दोहे पर उन्हें सोने की एक एक अशर्फी पुरस्कार में दी। कुछ समय उपरांत पत्नी की मृत्यु होने पर बिहारी संसार से विरक्त हो गए और वृंदावन आकर रहने लगे। यही एकांतवास में रहते हुए ईस्वीसन संवत 1721 में उनका स्वर्गवास हुआ। बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि और उत्कृष्ट काव्य कला शिल्पी माने जाते हैं। बिहारी का केवल एक ही ग्रंथ मिलता है, वह है बिहारी सतसई, जो उनकी अशून्य कीर्ति का मूलाधार है। सतसई में 726 दोहे हैं। बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि काव्यांगों का ध्यान रखकर इन सुंदर दोहों की रचना की है। बिहारी सतसई मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें श्रृंगार रस से संबंधित नकशिक वर्णन, ऋतु वर्णन, नायिका भेद, श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग आदि विषयों पर सैकड़ों दोहे लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दोहे नीति, भक्ति, वैराग्य तथा अन्य सामान्य विषयों से भी संबंधित है। बिहारी सतसई हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है। अपने रचना काल से लेकर वर्तमान समय तक हिंदी के सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथों में रामचरितमानस के उपरांत बिहारी सतसई दूसरे स्थान की अधिकारिणी है। अब तक बिहारी सतसई की दर्जनों टीकाएँ हो चुकी है और इसके टीकाकार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आदि रहे हैं। साथ ही इस ग्रंथ के संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा खड़ी बोली में अनुवाद भी किए गए हैं, जो इस ग्रंथ की अत्यधिक लोकप्रियता का प्रमाण है। बिहारी सतसई विभिन्न विषयों से संबंधित बिहारी के फुटकर दोहों का संकलन है, अतः इसे मुक्तक रचना के अंतर्गत रखा जाता है। सतसई में रीतिकालीन कविता के संपूर्ण लक्षण और गुण तो विद्यमान है ही, किंतु कवि के द्वारा प्रस्तुत ये उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण बिहारी का यह है। इनके दोहों के संदर्भ में वह कहा गया है, गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति उनके दोहों में हमें देखने को मिलती है। जैसे संक्षिप्त एवं सूत्रबद्ध रूप में कहे जाने से बड़े आकर्षक लगते हैं। इस संदर्भ में किसी की कही गई यह उक्ति नितांत सार्थक प्रतीत होती है। जैसे कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक
के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने सचमुच ही इन छोटे छोटे दोहों में गागर में सागर भरने का ही काम किया है। अपनी पांडित्यपूर्ण सरस रसीली श्रृंगार भरी रचनाओं के कारण बिहारी अल्पकाल में ही दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए हैं। धन्यवाद।